साथियों नमस्कार। मैं ठाकुर महेश प्रताप सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल महेश सिंह गोंडा और फेसबुक पेज ठाकुर महेश प्रताप सिंह पर। साथियों, बहुत दिन बाद मेरा वीडियो आ रहा है, करीब करीब मान के चलिए कि 6-7 महीने बाद, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और काफ़ी दिन बाद वीडियो आया है, तो आप लोग भी जुड़िएगा और प्यार मोहब्बत जो होगा अपना दीजिएगा, क्योंकि इस बीच काफ़ी व्यस्त था, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। साथ डालता रहता था और इसलिए कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जिससे वीडियो बनाने में मन भी नहीं लग रहा था और लगना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि उस टाइम तमाम चीज़ें मेरे साथ घटित हो रही थी। कुछ अच्छी भी चीज़ें घटी, कुछ ख़राब चीज़ें भी घटी। उन सब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कितने दिनों से वीडियो नहीं बना पाया। आप लोगों का प्यार बना रहे, बस यही आप सभी से विनती है। इस समय बहुत बड़ा मुद्दा हम लोगों के श्रवण के लिए जो चल रहा है, यूजीसी जो बिल सरकार लेके आई है। जब एक आदमी किसी एक जगह पे जब बैठा रहता है काफ़ी दिनों तक या काफ़ी टाइम तक, तो उसके नीचे कुछ खुजली होने लगती है। खुजली होती है तो अपना वो खुजलाता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता रहता है, एडजस्ट करता है। जिस तरह मेरा बेटा कभी कभी अपना सर ऐसे ऐसे एडजस्ट करता है, तो उसी तरह ये अपना नीचे का हिस्सा अपना एडजस्ट कर रहे थे। तो चलते फिरते में एक नया मुद्दा ले आए अपना। जब उठना भी चाहता है ना, जब जब खुजलाहट होती है तो उठना भी चाहता है, तो वो लेके आए यूजीसी बिल। अब यूजीसी बिल के बारे में बहुत डिटेल में आपको बताना नहीं चाहूंगा, बस इतना जान लीजिए कि आपको कोई 2 थप्पड़ मार भी देगा, सवर्ण लोगों से खासकर अपील है कि अगर आपको कोई 2 थप्पड़ मार भी देगा ना, तो आप उसका एक रोना नहीं टेढ़ कर पाएंगे। और अगर आप उसको एक पलट के एक बात बोल देंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा और 10 साल तक आपको जेल होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी सवर्ण हमारे इधर लोकल के हैं, सांसद हैं, हमारे जिले में हमको लगता है कि 7 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 6 सवर्ण विधायक हैं, 2 सांसद हैं, दोनों सवर्ण। अगल बगल की 2-4 सीटों पे वहां भी केवल सब सवर्ण ही है। करीब करीब मान के चलिए कि मेरे घर से 200 किलोमीटर गोरखपुर की तरफ और 200 किलोमीटर लखनऊ की तरफ कम से कम 50 से 60 सांसद, विधायक या जो कुछ भी बड़े प्रतिनिधि मिलके होंगे, 50 से कम नहीं होंगे। लेकिन किसी एक आदमी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है यूजीसी मुद्दे पर। हम लोग केवल हमेशा केवल वोट डालने के लिए और अपना प्रताड़ित करने के लिए क्यों पैदा हुए हैं? क्या हम लोग सवर्ण हो गए? क्या कोई अपराध कर दिए हैं क्या? जिंदगी बीत गई हम लोगों की। कभी एक भी दिन कोई भी सरकार हम लोगों के लिए कोई ऐसा कोई चीज लाई हो तो वो बता दीजिए। SC/ST एक्ट लाई, उसको कवर अप करने के लिए इन्होंने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लेके आए ये लोग। अब ये नया सिगुफा लेके आए हैं यूजीसी बिल वाला। यूजीसी बिल आज से नहीं लागू है, यूजीसी का कानून बहुत दिन से लागू है, लेकिन उसमें नया क्लॉज जोड़ने की जरूरत क्या पड़ गई थी? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। अब हर चीज में, हर जगह पे केवल एक ऐसी जात बिरादर को केवल अपराधी घोषित कर रहे हैं, घुमा फिरा के, कि ठाकुर और ब्राह्मण केवल सबको प्रताड़ित करते हैं। किसी एक ठाकुर को बता दीजिए जो किसी को सरेआम, अगर उसका कोई पर्सनल मैटर ना हो तो किसी को प्रताड़ित करता हो। मेरे भी गांव में 80 घर ठाकुर है और 10-15 घर का मान के चलिए कि ब्राह्मण है। किसी एक शूद्र या एक ओबीसी या एक SC या किसी को भी अगर कभी किसी ने प्रताड़ित किया हो तो बताइए, कोई एक सबूत लेके आके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। लेकिन आपको केवल बैठे हैं आप सत्ता में, आपको चुना करता है तो आप केवल लाके हम लोगों को परेशान करते हैं। कभी किसान मुद्दे पर लाके परेशान करेंगे, कभी आरक्षण मुद्दे पर परेशान करेंगे, कभी बेरोजगारी मुद्दे पर परेशान करेंगे, कभी शिक्षक भर्ती पर परेशान करेंगे। कभी हम 69,000 में खुल के बोले थे कि आरक्षण की चोरी हुई है। हम सवर्ण थे, हम चुप रह भी सकते थे, लेकिन खुल के बोले कि हाँ 69,000 में आरक्षण की चोरी हुई है और योगी सरकार ने गलत किया है। योगी सरकार योगी सवर्ण है, वो नहीं बोल सकते थे जाके संसद में कि सर ये यहां पे गड़बड़ी हो गई, इसको सही कर लीजिए। हमारे यहाँ के जो
एक सांसद है, वो भी तो कमेटी में सदस्य हैं, वो नहीं बोल सकते थे कि राजनाथ सिंह नहीं बोल सकते थे? सबको बोलना चाहिए था ना। यूजीसी बिल पे आप केवल केवल कुल के केवल ठाकुरों को और ब्राह्मणों को केवल बर्बाद कर रहे हैं बस। या और भी जो भी सवर्ण में जो जाति आती हैं, मैं सबका नाम नहीं जानता हूं, वो भी उनको भी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं आप। आज मेरा बेटा छोटा है, कल कॉलेज में पढ़ने जाएगा, उसके साथ रैगिंग होगी, वही एससी या ओबीसी में लड़के उसके साथ भेदभाव करेंगे, और उसके बाद मेरा बेटा कुछ अपने घर में भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं घर पे बताऊंगा तो पापा एक्शन लेंगे, और एक्शन लेंगे तो मेरे ऊपर भी मुकदमा लिखा जाएगा, मैं चला जाऊंगा जेल। आप तो अपने 100 पुस्तकों का हिसाब किताब बना के बैठ गए। 2 बार सांसद, 4 बार सांसद, 5 बार सांसद हो गए, विधायक हो गए, आपको तो वोट मिल ही जाएगा ना। कोई प्यार मोहब्बत से देगा तो दबाव में आपको वोट देगा। अपना तो हिसाब किताब बना के आप बैठे हैं। कोई हेलीकॉप्टर से चल रहा है, कोई रेंज रोवर से चल रहा है, तो कोई डिफेंडर से चल रहा है। मिट तो हम रहे हैं, हम तो मिडिल क्लास फैमिली हैं, मिट तो हम रहे हैं। आपको क्या तकलीफ है? जितने भी सवर्ण हैं, जितने भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि इनको आने वाले समय में बता देना है कि राजनीति होती कैसे है, क्योंकि आज तक राजनीति हम ही लोग करते आए हैं और हम ही लोग करते रहेंगे। हमारे साथ अन्याय हुआ है और हम सब आज तक किसी के साथ अन्याय नहीं किए। हम लोग केवल आप लोगों का केवल साथ दिए, हर मामले पे आपके साथ खड़े रहे। हिंदू हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमको जातियों में बांट के हमको खत्म करना चाहेंगे। 7 साल हो गया शिक्षक भर्ती नहीं है, 8 साल हो गया, 9वां साल लगने वाला है, शिक्षक भर्ती नहीं है प्राइमरी में। आप केवल स्कूल बंद कर रहे हैं, जगह जगह दारू का ठेका खोल रहे हैं, स्कूल बंद करके उसके बाद दारू का ठेका खोल रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या नाम है, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, वो उनका ये नहीं सही है, उनका वो नहीं सही है। आप बहुत अच्छे हैं। क्या किया आपने 8-9 साल सरकार में रहते हुए? आपने क्या कर दिया? कोई एक नया एक्सप्रेस वे बनाया हो तो बताइए। जितना भी सारा प्लान था सब अखिलेश का उठा के अपने उसको लागू कर दिया। प्लान उसने बनाया, मलाई आप काट रहे हैं। मेट्रो आपने एक इंच लखनऊ में अगर मेट्रो बढ़ी हो जहां से अखिलेश ने छोड़ा था, मैं नाम बदल दूंगा अपना। एक स्टेडियम आपने बनाया हो तो बताइए। बनाया भी है तो कहां बनाया? बनारस में बनाया है, जहां की मैं अभी 1 तारीख को बनारस में था। मैं इतना चौड़ा आपका सड़क नहीं है ना कि जितना जनता वहां पे जाके अपना वो मैच देख ले। इतना चौड़ा सड़क आपने नहीं बनाया है। अभी बता रहे थे कि क्योटो बना देंगे। मेरे यूट्यूब पे लाइव वीडियो में पड़ा है कि आपने कौन सा क्योटो बनाया है और कौन सा क्योटो बना रहे हैं आप। तहस नहस कर दिया बनारस को पूरा। जो था उसको भी खत्म कर दिया। अयोध्या तो ले ही डूबे, बनारस भी खत्म कर दिया। अब नंबर मथुरा का लगा रहे हैं। ना आपके पास ज्ञान है, ना आपके पास अध्यात्म है, ना आपके पास सनातन है। केवल और केवल मुंह से अपने बन के घूम रहे हैं। देश की 65% जनता आपको वोट नहीं देती है, यह समझ लीजिएगा। और आपको यह नहीं समझ में आता है कि जिसने वोट दिया है और जिसने वोट नहीं दिया है, आप सबके प्रधानमंत्री हैं और सबके मुख्यमंत्री हैं। बोलना नहीं चाह रहे थे कि पिछले 6 महीने से चुपचाप बैठ रहे थे। आपका केवल कांड देख रहे थे। हम SIR लेके आए। आप हमारे गांव में तो 892 वोट थे, 600 वोट बचे हैं हमारे गांव में। मैं खुद SIR करवाया हूं, बैठ के देख रहा हूं, पूरा एक पेज मॉनिटर किया हूं। आपने 50 वोट पहले से फर्जी में हमारे गांव में डाल के रखे थे आप लोग। वो पहले नहीं था। जब 2014 के बाद जब 2022 में इलेक्शन हुआ है, तब से फर्जी वोट हमारे वोटर लिस्ट में है। उसके पहले नहीं था। कोई ऋषि यादव है और उसके बाप का नाम रमेश यादव है, पता नहीं कहां का था, मेरे गांव में बैठा था। मैं जितने भी यादव लोग थे उनसे फोन करके पूछ रहा हूं कि भैया आपके घर में कोई ऋषि यादव नाम का लड़का है? बोल रहे हैं कि नहीं हमारे घर में तो कोई नहीं है। किसानों को आपने बर्बाद कर दिया। हमारे यहां के किसान है, गन्ना के किसान है, जहर खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते हैं। एक पर्ची का दाम आज आएगा तो एक पर्ची का दाम 1.5 महीने बाद आएगा। आप 1.5 महीने में देख लेते हैं, 1.5 महीने में केवल 15,000 में काम चला लेंगे, 20,000 में काम चला लेंगे, जबकि उसमें आधा पैसा वो पहले ही लगा चुका है खेत में और मजदूरी में और हर चीज में। पॉडकास्ट आपको देना हो तो बड़े बड़े आपको आते हैं। कभी शंकराचार्य को तंग करेंगे, कभी इनको तंग करेंगे, कभी उनको तंग करेंगे, बताएंगे सब काल नेमी है। एक आप अच्छे हैं खाली, बस योगी आदित्यनाथ जी केवल आप अच्छे हैं बस, क्योंकि आप उत्तराखंड से आए हैं, यहां पे आके बस गए अपने मामा के दम पर। आप बहुत अच्छे हैं।
आप परिवारवाद की वजह से मुख्यमंत्री बन गए। आप बहुत अच्छे हैं, आपको बिल्कुल दूध के धुले हैं, आपके ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई आपको कुछ कह नहीं सकता है। अरे आप अपने मामा के दम पर बैठे हैं मुख्यमंत्री बने हुए। अगर आपके मामा ना होते ना तो आपको उत्तराखंड की उसी पहाड़ी में आपको कोई ढूंढने वाला नहीं मिलता कि कोई पहचान लेता आपको कि आप भी कोई हैं अजय सिंह बिष्ट। आप भी सवर्ण हैं, आपकी परिवार भी सवर्ण है। ऐसा कानून लेके आए हैं ना कि जिसका जिसका पकड़ के आप गाल गाल ऐसे ऐसे कर रहे थे, जो छोटी बच्ची का, उसका भी जीवन आपने बर्बाद कर दिया। अपने गांव में गए थे, जिस लड़की का आपने ऐसे ऐसे गाल करके उसको प्यार दुलार दिया था, उसका भी जीवन आपने यूसी बिल लाके बर्बाद कर दिया। क्योंकि आपके 33 सांसद, आपके खुद के 33 सांसद केंद्र में बैठे हैं। बात खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए चुपचाप अभी टाइम है, यूसी बिल को वापस ले लीजिए। समर्थन हम लोग कर देंगे, और नहीं तो 2027 बहुत दूर नहीं है, 1 ही साल बचा है। औकात में आ जाएंगे आप भी और आपकी सरकार भी। खत्म तो वैसे भी हो गई है कि 64 से 33 पे आ गई है। 10-20 सीट बचा है, वो भी साफ कर देंगे हम लोग इस बार। और ये आप जानते हैं पूरे देश में बदनाम है हम लोग कि अगर ठाकुर ब्राह्मण चाहेगा तो जिसको चाहेगा उसको सत्ता पे बैठाएगा, और जिसको नहीं चाहेगा वो सत्ता से नीचे रहेगा। हमेशा यही हुआ है, और आज तक भी हुआ है, और आगे भी यही होगा। ठाकुर हैं, ठाकुरों की बात करते हैं हम। कभी कभी कोई ब्राह्मण कोई मीटिंग कर ले, आपको बहुत तकलीफ है। कोई ठाकुर मीटिंग कर ले, आपको बहुत तकलीफ है। ऐसा कानून लेके आओ ना कि ठाकुर ब्राह्मण को उनकी नागरिकता ही खत्म कर दो। सीधी बात है, एक लाइन में कानून लेके आओ, नागरिकता खत्म कर दो 1 सेकंड में, और उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। हम हमारे दम होगा तो हम अपना रहेंगे यहां पे, नहीं दम होगा अपना छोड़ छाड़ चले जाएंगे जहां मर्जी होगा। पाकिस्तान चले जाएंगे, बांग्लादेश चले जाएंगे। आप लोग कहते भी हैं कि जो विरोध करे वो पाकिस्तानी, तो चले जाएंगे पाकिस्तान। हर मामले में हम लोगों को जैसे कोई सवाल उठाएगा, मैं देख रहा हूं पिछले 5-6 सालों से, जैसे कोई सवाल उठाएगा वो देशद्रोही, वो हिंदू विरोधी, वो सनातन विरोधी। कोई सवाल उठाएगा और तुरंत सनातन से उसको जोड़ देंगे। यूजीसी बिल सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण, ठाकुर या क्षत्रिय कहिए, उनका गला काटने के लिए आया है बस। इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। आप सभी से अनुरोध है कि अपना इस वीडियो को जितना से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। यूट्यूब पे महेश सिंह गोंडा के नाम से चैनल है, उस पर जाके देख लीजिएगा, और फेसबुक पे ठाकुर महेश प्रताप सिंह का पेज है ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।